एक समय की बात है। हिमालय की गोद में बसे दिव्य कैलाश पर्वत पर माता पार्वती निवास करती थी। चारों ओर शांति, भक्ति और दिव्यता का वातावरण था, लेकिन उस दिन माता के मन में एक अलग ही भावना जन्म ले रही थी, ममता की भावना। माता पार्वती ने सोचा, काश मेरा भी एक पुत्र होता, जो सिर्फ मेरा हो, जो मेरी आज्ञा माने, जो हर समय मेरे साथ रहे। इसी इच्छा के साथ उन्होंने अपने शरीर के उपटन, हल्दी और चंदन से एक सुंदर बालक की आकृति बनाई। उस मूर्ति में उन्होंने अपना स्नेह, अपनी शक्ति और अपना आशीर्वाद समर्पित किया, और तभी वह आकृति जीवित हो उठी। माता के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा नाम होगा गणेश। छोटे से गणेश जी अत्यंत भोले, प्यारे और आज्ञाकारी थे। वे अपनी माता से बेहद प्रेम करते थे और हर समय उनकी सेवा में लगे रहते थे। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने प्रेम से गणेश जी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं अंदर स्नान करने जा रही हूँ। जब तक मैं बाहर न आऊं, किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश जी ने पूरी गंभीरता से सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा माता। और वे द्वार पर पहरा देने के लिए खड़े हो गए, पूरी निष्ठा और कर्तव्य भावना के साथ। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां लौटे। वे अपने निवास में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन द्वार पर खड़े इस अनजान बालक ने उन्हें रोक दिया। रोकिए, गणेश जी ने दृढ़ स्वर में कहा, बिना माता की अनुमति कोई अंदर नहीं जा सकता। शिव जी ने आश्चर्य से पूछा, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? गणेश जी ने शांत लेकिन अधिक स्वर में उत्तर दिया, मुझे केवल अपनी माता की आज्ञा का पालन करना है। ये सुनकर शिव जी को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया, इस बालक को हटाओ। शिव जी के गणों ने गणेश जी को हटाने की कोशिश की, लेकिन ये कोई साधारण बालक नहीं था। गणेश जी में अद्भुत शक्ति थी। उन्होंने एक एक करके सभी गणों को परास्त कर दिया। देवता भी ये दृश्य देखकर चकित रह गए, एक छोटा बालक और इतनी अपार शक्ति। अंततः शिव जी का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही प्रहार में गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्षण भर में सब कुछ शांत हो गया। वातावरण में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। कुछ ही समय बाद माता पार्वती स्नान करके बाहर आईं। जैसे ही उनकी नजर अपने पुत्र पर पड़ी, उनका हृदय टूट गया। उनका दुख और क्रोध इतना प्रचंड था कि उन्होंने अपना भयानक रूप धारण कर लिया। उनकी शक्ति से पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। उन्होंने कहा, अगर मेरे पुत्र को तुरंत जीवित नहीं किया गया, तो मैं पूरी सृष्टि का नाश कर दूंगी। देवता भयभीत हो गए। सभी ने भगवान शिव से विनती की कि वे इस स्थिति को संभालें। तब शिव जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ और जो भी पहला जीव मिले उसका सिर लेकर आओ। गणों ने आदेश का पालन किया और उन्हें एक हाथी का बच्चा मिला। वे उसका सिर लेकर वापस आए। शिव जी ने उस हाथी के सिर को गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया और फिर अपनी दिव्य शक्ति से उसमें प्राण फूंक दिए। कुछ ही क्षणों में गणेश जी फिर से जीवित हो उठे। ये दृश्य देखकर माता पार्वती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। शिव जी ने गणेश जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होगे। कोई भी शुभ कार्य तुम्हारी पूजा के बिना शुरू नहीं होगा। और तभी से गणेश बने विघ्नहर्ता, बुद्धि और सफलता के देवता। वन कहानी का संदेश। ये कथा हमें सिखाती है कर्तव्य के प्रति निष्ठा, माता पिता की आज्ञा का पालन और अपनी गलती को स्वीकार कर उसे सुधारना, यही सच्चा धर्म है। इसलिए आज भी हर शुभ कार्य से पहले हम कहते हैं, श्री गणेशाय नमः।